से ज्यादा हालात खराब है। हालत इतनी खराब हो गई है वहां पर बारिश की वजह से कि मोर्चा संभालने के लिए सेना को उतारना पड़ा है। स्पेन में बाढ़ से हाहाकार। ताइवान में टाइफून का प्रहार। सड़क के किनारे यहां वहां पड़ी गाड़ियों की लंबी कतार। पानी के प्रकोप को बचाने की जद्दोजहद। रेस्क्यू में लगी बचाव दल की बड़ी टीम। तस्वीरें स्पेन की यूटीएल की है, जहां बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। स्पेन सदी में आई सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है। मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस भीषण बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया है, जिसमें कम से कम 140 लोगों की जान चली गई। स्पेन में बाढ़ की वजह से मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अधिकारी वाहनों से शवों को निकालने में जुटे हुए हैं और तलाशी अभियान जारी है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। स्पेन में इस शताब्दी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा ने विनाश के निशान छोड़े हैं। स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में मंगलवार को शुरू हुई मूसलाधार बारिश बीते 3 दिनों से जारी रही है, जिससे बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ते गए। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने इन हालातों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं, पूरा स्पेन उनका दर्द महसूस कर रहा है। हमारी प्राथमिकता आपकी मदद करना है। हम सभी आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इस त्रासदी से उबर सकें। स्पेन के हालात को इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। बचाव कर्मी अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने में जुटे हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम लोगों को घरों और कारों से बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में स्पेन की इमरजेंसी टीम के अलावा सेना के 1100 सैनिकों को तैनात किया गया। स्पेन सरकार किसी भी अप्रत्याशित हालात से निपटने के लिए क्राइसिस कमेटी भी बना दी है। स्पेन ही नहीं, ताइवान में भी प्रकृति का प्रकोप इस कदर कहर बरपा रहा है, मानो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। ताइवान के पूर्वी तट पर बेहद शक्तिशाली तूफान कोंगरे ने दस्तक दे दी है। उत्तरी फिलीपींस में हाहाकार मचाने के बाद तूफान कोंगरे ताइवान में तबाही मचा रहा है। तूफान कितना भीषण है, इसको लेकर आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। तूफान की जद में आने से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 73 लोग इस आपदा में घायल हैं। ताइवान में उड़ानें और ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और 8600 लोगों को आश्रय स्थलों पर ले जाया गया। तूफान की ताइतुंग प्रांत से गुजरने के दौरान 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जबकि एलान और हुआलियन काउंटी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण इलाके जलमग्न हो गए। एक्सपर्ट की माने तो बीते कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व भर में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बेहद खराब हो गया है। यही वजह है कि हिम ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके चलते कहीं बेहिसाब बारिश, तो कहीं सूखे की मार, तो कहीं तेज तूफान का कहर। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा स्पेन टू चीन तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। अब तक 140 लोगों की मौत स्पेन में हो चुकी है। आफत की बारिश की वजह से कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लोगों से घरों में रहने की भी अपील की जा रही है कि आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि लैंडस्लाइड जगह जगह पर हो रहा है और इसी वजह से कई लोगों की मौत भी हुई। 60 से ज्यादा मुख्य सड़कों को बंद किया गया है। स्थानीय ट्रेन सेवाएं भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। हवाई सेवाएं भी रोक दी गई है। कई शहरों में बिजली की कमी भी देखने को मिल रही है। बिजली कटौती की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान इस वक्त हो रहे हैं और फोन नेटवर्क भी बाधित हुआ है। तो स्पेन में आफत की बारिश की वजह से आप देखिए 140 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। हाई स्पीड रेल कनेक्शन भी निलंबित कर दिया गया है। बहुत सारी सेवाएं जो कि मूलभूत सुविधाएं होती है उनको भी बंद करना पड़ा, क्योंकि ज्यादा बारिश की वजह से वहां पर कभी नेटवर्क की परेशानी आ रही, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही। बारिश के लिए दाना जिम्मेदार बताया जा रहा है। दाना तूफान की वजह से बारिश ज्यादा हो रही है। 3 दिन के राष्ट्रीय शोक
की घोषणा भी इस दौरान वहां की सरकार ने फिलहाल की है। तो स्पेन में हालात बहुत ज्यादा खराब है। 1200 से ज्यादा सैनिक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल जुटे हुए हैं और लगातार लोगों की मदद में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि ये आफत की बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही और आने वाले समय में ये बारिश और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये आपको हमने जानकारी स्पेन से जुड़ी हुई दी। लेकिन इसी बीच अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि कल दीपावली के पावन खूब आतिशबाजी हुई और इसी बीच अब आज सुबह सुबह हवा का स्तर बहुत खराब है। दमघोटू हवा लोगों को परेशान कर रही, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। रात जमकर आतिशबाजी हुई। AQI लगातार बढ़ रहा है और आनंद विहार की बात करें AQI 395 जा पहुंचा है और इसके अलावा और भी जो इलाके वहां पर भी AQI 300 से ज्यादा, AQI 394, ITU में AQI 331 और इसी तरह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लोमस जुड़ गए हैं। लोमस, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 550 के पार भी पहुंच गया है। दिल्ली सरकार लगातार कहती रही कि तैयारियां की गई है। क्या दिवाली के बाद होने वाली आतिशबाजी से निपटने के लिए कोई तैयारी की गई है? हर जगह हम देखते हैं कि जल छिड़काव किया जाता है, आज कोई ऐसी तैयारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह, क्योंकि बीते रात दिवाली थी और दिवाली के बाद वाली ये सुबह है और समझ सकते हैं आप किस तरीके से AQI का लेवल काफ़ी ख़राब हो गया होगा। और AQI का लेवल की बात करें तो अभी 350 प्लस है, जो कि बेहद ही खतरनाक श्रेणी में आता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं धुंध जैसा यहाँ पे पूरी तरीके से छाया हुआ है। ये वो हाईवे है जो कि मेरठ को जोड़ती है और मेरे दाएं तरफ यहाँ देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर है, जो कि पूरी तरीके से स्मोक की चादर में यहाँ पे लिपटा हुआ है। दूर दूर तक अगर दूर देखने की कोशिश करें तो आपको साफ नहीं दिख पाएगा, क्योंकि पूरे आसमान में यहाँ पे धुंध छाया हुआ है, स्मोक छाया हुआ है, जो कि पूरी तरीके से प्रदूषण के स्तर को दिखाता है। हालांकि लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली सरकार के द्वारा पटाखों को बैन दिल्ली में किया गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने पटाखों को जम करके जलाया है, जिसके बाद ये देख सकते हैं कि अगली सुबह है और अगली सुबह कितनी खतरनाक यहाँ प्रदूषित हवा वाली हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने दिवाली के बाद जो प्रबंध किए हैं वो देखने वाली बात होगी। उन्होंने कई सारे यहाँ पर जो पानी के छिड़काव वाले टैंकर लगाए गए हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम दिवाली के बाद कई सारी जगह पर जो पानी के टैंकर से छिड़काव करेंगे। जो पटाखों के बाद जो लोग नहीं मानते हैं, इस तरीके से पटाखे बैन करने के बावजूद भी उनके द्वारा पटाखे फोड़े जाते हैं और उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है उससे निपटने के लिए वो तैयार हैं और उस तैयारी को लेकर के लगातार ही जगह जगह पर छिड़काव का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी सुबह का समय है और उसके बाद आपको देखने वाली बात होगी कि ये छिड़काव का काम किस स्तर पर चलाया जाता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी यहाँ पे धुंध की चादर लिपटी हुई है और लोगों को खासा ही दूर तक देखने में परेशानी हो रही है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। और AQI लेवल की बात करें तो यहाँ पे 350 प्लस है। अभी हम अक्षरधाम पे मौजूद हैं और अक्षरधाम पे AQI लेवल लगभग 350 प्लस है। और अगर आनंद विहार की बात करें तो वो AQI लेवल की बात करें तो 380 तक वहाँ पे पहुँच चुका है। और अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो AQI लेवल लगभग 345 प्लस है। जी लोमस, क्योंकि आप इस वक्त अक्षरधाम में मौजूद है और दिल वालों की दिल्ली में अब लोगों का दम घुटता है और लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब हुई थी कि पटाखे फोड़ने पर बैन लग गया, लेकिन लोगों ने फिर भी जमकर आतिशबाजी और पटाखे फोड़े। ऐसे लोग अगर प्रशासन की नजर में आते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई अब की जाएगी आने वाले समय में, ये भी बताइए। और जो अगर सुबह के समय लोग अगर वहां से गुजरे थे तो आप ये भी बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार के द्वारा अपने तरफ से प्रबंध किया गया था। हालांकि दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन रखा गया था। हालांकि जो दिल्ली के आसपास NCR वाली जगह वहां पे पटाखे जरूर मिल रहे थे, लोगों ने उसी का इस्तेमाल करके दिल्ली में खूब पटाखे जलाए। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो अगली सुबह है वो बेहद ही खतरनाक है आम लोगों के लिए। आम लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया था, जो इस तरीके से पटाखे जला रहे हैं, जो अवैध रूप से पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जला रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं, उन पर सख्ती की जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा ये सख्ती की भी गई, लेकिन कुछ एक इलाके में ऐसे भी थे जहां पर जो लोग थे वो काफ़ी आतिशबाजी कर रहे थे, उनके द्वारा आतिशबाजी की गई।
हालांकि आप देख सकते हैं कि अगली सुबह का ये समय है और जो AQI लेवल है वो दिन प्रतिदिन यहाँ पे बिगड़ता जा रहा है। ठंड का मौसम भी आ रहा है जिसके कारण जो AQI लेवल है वो भी खराब होने की स्थिति में है। अभी AQI लेवल की बात करें तो लगभग 350 के प्लस यही है। हालात दिल्ली में देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दिवाली की, जहां दिवाली कई लोगों के लिए खुशियां लेकर के आई तो कई लोगों के लिए गहरे जख्म भी दे गई। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की बात करें या अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, दीपावली जहां पर लोग मना रहे थे वहां पर आग की घटनाएं भी सामने आई। देश भर के कोने कोने से कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।